तो प्रश्नावली 3 का चौथा प्रश्न देखिए, लिखा है यदि ओ वृत्त का केंद्र है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बस इतना ही प्रश्न लिखा है और एक चित्र बना हुआ है, ठीक है, आकृति। तो देखिए यहाँ पर एक ठो जीवा है पी ओ क्यू, ठीक है, पी ओ क्यू। यहाँ पर 90 130 अंश है, x है यहाँ पर, इसी x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए हल करते हैं, बहुत ही सरल है, आसान है। और सबसे पहले तो हम दिया है उसको लिख लेते हैं। 130 अंश दिया है, इसका कोण का मान क्या है, पी ओ आर। पी ओ आर बराबर 130 अंश दिया है। हमें इस x का मान ज्ञात करना है, इसको क्या बोलेंगे, आर एस क्यू। आर एस क्यू यानी कि x बराबर हमें पता करना है, ठीक है। तो इस x का मान पता करने के लिए हमें सबसे पहले किसका मान जानना होगा, हमें इस पार जो है 130 के इस पार जो कोण है इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों ज्ञात करना पड़ेगा, इसको जानने लिए जान लीजिए। ये जो आर क्यू है ये जो है वृत्तखंड है या चाप कह लो, ये जो है केंद्र पर कोण बना रहा है, देखिए। और यही जो है आर क्यू, यही जो है परिधि पर भी कोण बना रहा है, ठीक है। तो आर क्यू जो है केंद्र पर भी बना रहा है, यही जो है परिधि पर बना रहा है। तो इसके लिए एक सूत्र है कि केंद्र पर बनाने वाला कोण जो है, मान लीजिए केंद्र पर कोई x कोण बना रहा है और परिधि पर कोई y कोण बना रहा है, तो इसका जो है डबल हो जाता है, ठीक है। ऐसे केंद्र पर बना कोण जो है वो परिधि पर बना कोण का डबल हो जाता है, यानी कि 2 गुना। तो चलिए हमने कहा ये वाला कोण को पहले ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस कोण को देखिए, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा गया है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी ओ आर, ठीक है, पी ओ आर। और इधर छोटा वाला कोण को क्या लिखेंगे, आर ओ क्यू। आर ओ क्यू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होता है। इसका मान हमें पता है 130 अंश है, ठीक है। ये जो है आर ओ क्यू वही रहेगा 180 अंश। हमें आर ओ क्यू का मान चाहिए, आर ओ क्यू। तो 180, ये जो 130 इसके तरफ आकर माइनस हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो कोण आर ओ क्यू बराबर मिलेगा 180 में 130 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 50 अंश। तो इधर जो छोटा वाला कोण है उसका मान जो है 50 अंश हो गया। अतः हम ऐसे कह सकते हैं जो आर क्यू है ये जो केंद्र पर 50 अंश कोण बनाता है, यही आर क्यू जो है परिधि पर कितने अंश का कोण बनाएगा, वो भी सूत्र में है। चलिए देखते हैं, वृत्तखंड आर क्यू द्वारा बनाया कोण। चलिए देखिए, जो वृत्तखंड आर क्यू द्वारा केंद्र पर बनाता है कोण, उसको ऐसे लिखेंगे, केंद्र पर क्या कोण बना रहा है, आर ओ क्यू। आर ओ क्यू वही चीज़ जो है परिधि पर भी कोण बना रहा है, तो उसका 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना आर एस क्यू। आर एस क्यू, ठीक है, आर एस क्यू। हाँ, तो चलिए हम रखते हैं आर ओ क्यू। आर ओ क्यू इसका जो है 50 अंश है, अभी से निकाले, देखिए आर ओ क्यू का मान 50 अंश, यहाँ 50 अंश रखिए, यहाँ 2 है, ठीक है। और यहाँ देखिए आर एस क्यू इसका मान x है, ये x का मान निकालना है तो यहाँ x रख सकते हैं, ठीक है। तो इस 2 को इसकी तरफ भेजेंगे तो 50 के बटे में आ जाएगा, और ये x है, तो 50 को 2 से भाग करोगे क्या मिलेगा, 25 अंश। और x को इस तरफ लिख देते हैं, तो x का मान 25 अंश है, ठीक है। यही इसका आंसर है, हमें x का ही मान तो ज्ञात करने बोल रहा था, ठीक है। तो 25 अंश आएगा इस तरह से, छोटा सा है, आसान है, आप लोग भी बनाकर देखिएगा। और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके बताना कैसा लगा।